फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन में तो अभी उधर अंडर रूट को साइड ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n बराबर 64 इंटू 64। अब देखो 64 को अपन क्या लिख सकते हैं 64 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 6। टोटल कितना हो जाएगा 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 12। बेस सेम है तो पावर इक्वल, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ऑप्शन डी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। अब क्या कर रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है कि एक फ्रूट सेलर है, वो अपने फ्रूट को 40 रुपये में बेचता है, ठीक है, तो उसको लॉस होता है 40% का, ठीक है। अगर उसको 80 रुपये में बेचेगा तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। देखो 40% का लॉस होता है, मतलब कि वो 60% वैल्यू के पे बेचता है, और 60% वैल्यू कितनी देर की, 60% वैल्यू देर के 40, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी। चलो इसको डायरेक्ट एक और तरीका है, देखो अगर 60% की वैल्यू 40 देर की, ठीक है, तो एक की वैल्यू, इधर से एक की वैल्यू निकालें तो एक की वैल्यू आ जाएगी 60/40%, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर 80 रुपये में बेचे तो 80 की वैल्यू निकालते हैं, तो 80 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी अपने 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है, तो 40 दूनी 80 और 60 दूनी 120, मतलब कि अगर 80 पे अगर बेचें उस आइटम को तो वो 120% हो जाएगा। 120 हो रहा है, 120 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 तो अपना स्टैंडर्ड था, 100 तो अपना सीपी था, ठीक है। जिसको अपन 60% में बेचा तो अपने 40 रुपये में बेचा तो उसको वैल्यू हुई 60%। अब कर उसको 80 पे बेचें तो उसकी वैल्यू कितनी हुई 120%, मतलब अब 20% का अपन प्रॉफिट कमाएंगे। ऑप्शन होगा सी। ये तो होगा इसका शॉर्टकट। अब आपको इसको बेसिक से बताता हूँ। देखो बेसिक से मान लो 100 रुपये अपना कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। अब कह रहा है उसको इसने किसने भी बेचा 40% लॉस, मतलब कि 60 रुपये में बेचा, 60% में बेचा, ठीक है। तो ये अपना सेलिंग प्राइस आ गया, ये अपना कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू 60 की वैल्यू कितनी है 40, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, इससे कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं अपन ज़्यादा, तो इसको एक और सॉल्यूशन कर सकते हैं अपन। हाँ एस पी इसका ये है, चलो इसको बेसिक से तो ऐसे ही होगा, अब क्या कर भी क्या सकते हैं। तो अब अगर 100 की वैल्यू करें अपन तो ये आ जाएगा 2 से 3, तो 200/3, ये क्या आ जाएगा, ये इसका रियल में जो इसकी प्राइस जिसकी वैल्यू थी वो आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब अपने पास रियल सीपी आ गया, पहले अपन ने 100 मान के इसका रियल सीपी निकाल लिया। अब ये अगर इसे ही 80 रुपये में बेचे तो लॉस या परसेंटेज या प्रॉफिट बताओ। अब आपको पता है कि जो वैल्यू का रियल में प्रॉफिट लॉस निकालते हैं वही इसका रेशियो का आएगा, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो आप, इजी रहेगा। रेशियो के लिए इधर से इधर कैंसिल कर दो, 4 से 2, 4 से 5, ये 3 उधर चला जाएगा, तो 5 से 6, मतलब 5 की चीज़ अपन 6 में बेच रहे हैं, रियल ये काम आ गया अपना। फाइनल रेशियो तो 5 से 6 आ गया, तो कितने प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक का कितने पे कमा रहे हैं 5 पे, तो कितना परसेंटेज आ गया 20%। अब देखो इस तरीके से तो आपको ये काफ़ी लंबा जा रहा है, ऐसे एग्जाम में करेंगे तो अपन ना कुछ नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली अपन को पता होना चाहिए कि अगर ये कह रहा है ये कह रहा है 60% की वैल्यू 40 रैस है, तो 80 रैस की वैल्यू निकाल लो,
80 रेस के लिए कितना कर दे 60/40 गुना 80 120 120 मतलब 20% प्रॉफिट। ठीक है डायरेक्टली। चलो आगे चलते हैं। अब कह रहे प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। मान लो फादर की प्रेजेंट एज एफ है और सन की एस है, तो प्रेजेंट में तो ये सीन है। ठीक है। अब कह रहा है आफ्टर 15 ईयर्स फादर एज विल बी 2 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। 15 साल बाद फादर की एज बेटे की एज से तो दोगुनी हो जाएगी। 15 साल बाद मतलब f+15 बराबर s+15 गुणा 2, ये सीन है। अब इसने सन की एज पूछ रखी है, अपने पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं, इसलिए आप सोल्व कर सकते हो। f की वैल्यू 3s वो यहाँ पे पुट कर दो आप। वो अगर यहाँ पे पुट करते हैं अपन तो यहाँ पे 2s है, ये है 2s + 30, तो 2s को इधर ले आएंगे ये s आ जाएगा और 15 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो सन की एज करंट क्या है 15 ईयर्स। डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं बेसिक से बिल्कुल। ठीक है आगे चलते हैं। ये देखो रेशियो का आपको मैंने पहले भी बताया, अगर आपको ए बी बी सी सी डी ऐसे फर्दर रेशियो दे रखे हैं और आपको फर्स्ट पर्सन और लास्ट पर्सन का रेशियो पूछ रखा, तो आप कुछ नहीं करना, डायरेक्टली देखो A/B 3 4 है, ठीक है भाई। B/C 5 और 7 है, ठीक है। C/D 8:9 है, ठीक है। इनका डायरेक्टली सोल्व कर लो, काट देते हैं पहले जो सोल्व करते हैं अपने। 4 से 2 3 से 3, तो ये कितना जाए 5 दूनी 10 और 7 या 21, तो 10 और 21 ये इसका आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्टली कर सकते हो अगर आपको फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछ रखा हो तो। ठीक है आगे चलते हैं। ये अपना नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कोई भी एक नंबर है x, ओके, इसको अपन 27 36 से 2736 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है 75। अभी कह रहा है अगर उसको 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। अब एक बात बताओ 24 है क्या एग्जैक्टली। 24 इसी का एक फैक्टर है, इसी का एक फैक्टर है, मतलब कि x को 24 से डिवाइड करोगे तब भी यहाँ तक तो डिवाइड जाएगा ही जाएगा। फिर अब ये 24 से बड़ा है तो इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं 24 से। ठीक है तो कितना आ जाएगा 24 या 72, 3 रिमाइंडर बच जाएगा डायरेक्टली। इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, सॉरी शॉर्ट तरीका है, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो कि किसी x को अपन ने किसी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया कुछ, और उस रिमाइंडर को अभी फिर किसी और संख्या से x को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्या करना है, जो रिमाइंडर दे रखा है उसको जो नई वाली संख्या से डिवाइड करना है वो डायरेक्टली डिवाइड कर दो बिना कुछ सोचे समझे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ये डिविजिबिलिटी थ्योरम पे बेस्ड है और डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर सकते हैं अपन। क्यों, क्योंकि 24 एग्जैक्टली है क्या, 24 इसका फैक्टर ही तो है 2736 का, तो 24 से डिवाइड करो या ऐसे डिवाइड करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। 75 तक तो सेम ही रहेगा, लेकिन 75 के बाद अब ये संख्या 75 से बड़ी है तो आगे डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन 24 तो छोटा है ना इससे, तो 75 को आगे 24 से डिवाइड अपन कर सकते हैं, तो अपना 3 रिमाइंडर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ये कह रहे 4 men complete a work in 12 days। ठीक है भाई, 4 आदमी लगते हैं और 12 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल काम क्या हो गया 4 × 12। ठीक है अब कह रहा है कि अगर मैन को 2 कम कर दें और उसका 1/4 काम कितने दिन में होगा। तो मैन को अगर 2 कम करेंगे और इस काम का 1/4 काम, 1/4 काम ये कितने दिन में हो जाएगा। तो देखो डायरेक्टली डिवाइड ही करना था, 4 से 3 और 2 से 2, 3 दूनी 6, ये काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन डी। क्या कहा इसने कि आदमी को तो 2 से घटा दिया तो 4 थे पहले, अब 2 हो गए, अब कह रहा है उसका 1/4 ही काम करना है। पहले काम 12 × 4 48 था, अब क्या और 1/4 करना है, तो 12 काम करना है, नीचे 2 है, अब क्या और 2 आदमी है तो 6 दिन में कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। अब कह रहा है इफ़ ए मैन क्रॉसेस 250 मीटर लॉन्ग रोड इन 75 सेकेंड। देखो 250 मीटर चलता है, ठीक है भाई, 75 सेकेंड में, तो ये मीटर पर सेकेंड में इसकी स्पीड आ गई, लेकिन इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है। अब किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आपको सभी को पता होगा 18/5 से डिवाइड करते हैं। 18/5 से क्यों करते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब देखो मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करें 1000 से डिवाइड करेंगे,
सेकंड है, सेकंड को आवर में बदलने के लिए ये क्या, सेकंड को आवर में बदलने के लिए 60 गुणा 60 से डिवाइड करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो अपन 18/5 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 दिया और 10, 5 से 2 और 3 से 6, तो 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली जो आपको बेसिक आता है बचपन से आपने जो सीखा वही लगाना है। आगे चलते हैं। अब करें 6 years ago रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कमल एंड सुरेश। 6 साल पहले इनकी एज का जो रेशियो वो 6:5 है। ठीक है भाई। अब कह रहा 4 साल बाद उनका रेशियो 11 और 10। देखो दोनों में चेंज कितने का रहा है, ये 6 साल पहले का, ये 4 साल बाद का है, तो ये टोटल चेंज तो 10 का ही आ रहा है ना दोनों के अंदर। तो दोनों में डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, लेकिन इधर 5 इंक्रीज हो रहा है, इधर भी 5 इंक्रीज हो रहा है। रियल में तो इधर भी 5 इंक्रीज हो रहा है और इधर भी 5 इंक्रीज हो रहा है रेशियो में। तो मतलब कि 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 2 आ गई। 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। और ये प्रेजेंट से 6 साल पहले की बात है, तो इसकी जो प्रेजेंट एज आ जाएगी 12 और 6 18 आ जाएगी। इसकी जो प्रेजेंट एज आ जाएगी वो 16 आ जाएगी। ठीक है, ये वाला कमल था, ये वाला सुरेश था, इसने सुरेश को पूछ रखा है, तो सुरेश की 16 साल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो क्या कह रहा है कि ये 6 है, ये 5, ये यहाँ पे कुछ कहीं प्रेजेंट एज है। ठीक है, 4 साल बाद इसकी 11 और 10 हो जाती है। ठीक है, अब देखो इंक्रीमेंट रेशियो में कितने का आ रहा है, +5 का। ठीक है, लेकिन रियल रेशियो, रियल में क्या है, 6 साल का तो इधर है और 4 साल का इधर है। रियल में तो 10 साल का इंक्रीमेंट है, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो ये 6 की वैल्यू हो जाएगी 12 और 5 की वैल्यू हो जाएगी 10। लेकिन ये 6 साल पहले की एज है, प्रेजेंट एज तो इनमें 6 जोड़ने के बाद होगी, तो सुरेश की वैल्यू 10 + 6 कितनी हो जाएगी 16। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ऐसे और क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज़ 45 kg। ठीक है भाई, ए बी और सी का एवरेज वेट है 45 kg, ये एवरेज है, सब नहीं इनका। अब अगर ए बी का 40 है, ए बी का 40 है और बी सी का 43 है, तो एक तो स्टैंडर्ड तरीका आपको कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 40 को 2 से करो, फिर सी की वैल्यू निकाल लो। लेकिन अपने को करना है शॉर्टकट से। कैसे करना है, देखो ये भी इसका एवरेज है, ये इसका एवरेज है। एवरेज में कितना चेंज आया, 5 चेंज क्यों आया, क्योंकि 45 से 15 कम लेके आया था सी, तो मतलब कि सी का वेट कितना था, सी का वेट था 30 रियल में। अगर रियल में सी का वेट 30 था तो यहाँ से डायरेक्ट बी का निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 43 दूनी 86। रुको 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 रुको, हमने कोई मिस्टेक कर दी डेटा में। अपने बी का वेट निकालना है, हाँ ओके, चलो एक बार इसको स्टैंडर्ड से कर लेते हैं। 45 गुणा 3 कितना आ जाएगा 135। ठीक है, माइनस 40 दूनी 80, तो ये कितना आ जाएगा 30 और 20 50 55। ठीक है, मतलब सी का वेट कितना था 55। अब देखो बी और सी दोनों का सम कितना है वेट का 86, तो 86 में से अपन 55 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31, जो कि बी का होगा। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट करते हैं, देखो आपको डायरेक्ट बताता हूँ। अपना आंसर आ रहा है 31, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये इतना अपने को इन्फॉर्म हो गया है। ठीक है,
अपने को ए प्लस बी का कितना दे रखा है, ए प्लस बी का एवरेज दे रखा है 40। अब देखो अगर सी 45 लेके जाता तो ए और बी के एवरेज में कोई फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, इनका एवरेज भी 45 होता, लेकिन सी इनसे ज़्यादा लेके गया तभी तो इनका एवरेज कम हुआ। कितना ज़्यादा लेके गया, देखो इनका 5 कम कर दिया ना, 45 तो लेके गया खुद के पास था ही, प्लस 10 इसका 5 और इसका 5 भी ले गया, तो टोटल 55 लेके गया। मतलब कि सी का वेट कितना था, 55 था। ये डायरेक्टली निकाल लिया अपने, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा अपने को, ठीक है। अब देखो इतने आ गए अपने, ठीक है। अब कह रहे बी और सी का एवरेज 43 है, तो बी और सी का सम कितना हो जाएगा 86, 43 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 86 में से अपन 55 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अपना 31, जो कि बी का वेट आ जाएगा, ठीक है। चलो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। चलो, थैंक यू।